जितने बाकी के शार्क्स बैठे हैं उन्होंने कितना कमा लिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। हर साल इनका जो लॉस का स्टैंडर्ड है वो कितना बढ़ता जा रहा है। और सच्चाई ये है, देखो यार, हिसाब से तो अश्नीर ग्रोवर इस लिस्ट में नहीं होते, लेकिन आप उनसे इतना प्यार करते हो तो मेरे को इस लिस्ट में उनका नाम डालना पड़ा, क्योंकि आपको जानने का पूरा हक बनता है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया और जितने बाकी के शार्क्स बैठे हैं उन्होंने कितना कमा लिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि भाई जब बात आती है ज्ञान देने की तो भाई ये लोग पीछे नहीं हटते, सबसे पहले प्रॉफिट पूछते हैं। और एक तो ऐसे हैं जिनकी एक्सपर्टीज ही यही है, अगर तुम प्री सेल प्री रेवेन्यू आते हो तो वो डील से बाहर है। तो सबसे पहले इन्हीं की ही बात करते हैं। तो चलिए नमिता थापर के बारे में बात करते हैं। एमक्योर फार्मा, तो आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि ये कंपनी की सीईओ नहीं है, ये फाउंडर नहीं है। ये लगभग सबसे पूछते हैं कि भैया बूटस्ट्रैप है, आपने अकेले ने खड़ी की है, फैमिली का धंधा तो नहीं है। और सच्चाई ये है कि जो एमक्योर है ये इनकी फैमिली का ही धंधा है। बस अच्छी चीज़ यही है कि इनका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है और आई थिंक लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट में ही चलेगा, क्योंकि भाई इनकी नीश ही कुछ ऐसी है। बाकी जैसी ये बात करती हैं कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि ये बिजनेस इनकी फैमिली ने इनको गिफ्ट किया है, इन्होंने खुद नहीं बनाया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं सुगर से विनीता। और आपको रिकॉर्ड वाली वो पिच तो याद होगी जहां बंदे ने बताया था कि हमने भाई साहब 1 महीने में 15 करोड़ का प्रॉफिट मार लिया, उसके बाद भी इन्होंने डील देने से मना कर दिया था। और बाकी शार्क्स को भी भाई पूरा कन्विंस किया था कि कोई यहाँ पर पैसा ना लगाए, क्योंकि भाई रिकॉर्ड जो है वो कॉम्पिटिटर है शुगर का। तो शुगर ने पिछले साल 75 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया था, और उससे पिछले साल 21 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, और उससे पिछले साल 7 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। अब आप ये देख लीजिए हर साल इनका जो लॉस का स्टैंडर्ड है वो कितना बढ़ता जा रहा है, 7, 21 एंड 75 करोड़। तो जब ये खुद लॉस में है तो भाई दूसरे के धंधे को कैसे प्रॉफिट में ले आएंगी। और लॉस की जब बात आई है तो ये अकेली नहीं है, पीयूष बंसल, आई थिंक सबके फेवरेट इस सीजन में पीयूष बंसल ही है, क्योंकि भाई हक के लिए लड़ना और दूसरों को हक दिलाना ये बंदा बहुत सही तरीके से कर रहा है। बट ये भाई भी अपना लॉस में ही है, और इनके लॉस का जो नंबर है वो शुगर से काफी ज्यादा है। 246 करोड़ का लॉस इन लोगों ने रिपोर्ट कराया है। और आपको जानकारी होगी कि भैया के 2500 से ज्यादा स्टोर हैं इंडिया में, उसके बावजूद भी इतना सारा लॉस रिपोर्ट कराया जा रहा है। देखिए एक तो स्टैंडर्ड भी बन गया है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपका स्टार्टअप है तो भैया आप तो लॉस में रहोगे ही। लेकिन इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते रहे हैं वन एंड ओनली अपने बोट भाई साहब, अपने अमन गुप्ता। उनके सीजन 1 में भी यही फंडे थे कि भैया सबसे पहले प्रॉफिट देखो, बाद में कुछ और करो। और आपको जानकर हैरानी होगी इतने सारे शार्क में से अकेला ऐसा बंदा है जिसका धंधा प्रॉफिट में चल रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भाई 79 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार इससे 3 गुना ज्यादा की बात की जा रही है। दैट्स वाई जितने भी लोग आते हैं, जितने भी पिच देते हैं लोग, उनका पहला सीन नहीं होता है कि भाई वी वांट अमन, वी वांट अमन। रीजन इज क्लियर, सबको पता है कौन कितने पानी में है और अमन निकाल सकता है। जितनी अग्रेसिव मार्केटिंग अमन करता है, आई डोंट थिंक सो कोई दूसरा बंदा पूरे के पूरे शार्क टैंक में करता होगा। अग्रेसिव मार्केटिंग से चलते हैं सॉफ्ट स्पीकिंग स्किल्स की तरफ, यानी कि अपने अनुपम मित्तल। भाई अगर इनका मन नहीं होता कहीं पर इन्वेस्ट करने का तो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन भाई जिस प्यार से बंदे को मना करते हैं ना, लगता है ऐसा ही कि भाई ये पैसा ही देने वाले हैं। तो सबसे पहले शादी.com के बारे में बात करेंगे। कितनी पुरानी कंपनी है आप सबको पता है, और अभी तक आईपीओ नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। दूसरा मकान.com जो इन्होंने स्टार्ट किया था भाई वो बंद ही हो गया। तीसरा मौज मोबाइल जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो कब का बंद हो गया। लेकिन शार्क टैंक में बहुत चौड़े से बोलते हैं कि 200 से ज्यादा कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, और ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ही इज द ओनली शार्क जिसने मोर देन 200 कंपनीज में अपनी इक्विटी ले रखी है। लेकिन जो धंधे इन्होंने इनिशियली खड़े किए थे वो अब कहीं के भी नहीं है। इनका शादी.com इज इन लॉस, और रही बात मकान एंड मौज की, वो दोनों के दोनों बंद हो चुके हैं। अब आखिरी में बात करते हैं आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट, नन अदर देन मिस्टर एक्स भारत पे अश्नीर ग्रोवर। अब देखिए अश्नीर ग्रोवर को लोगों ने भगवान इसलिए भी बना दिया क्योंकि लोगों का मानना है कि जो बंदा धंधा करेगा ना वो सीधा बोलेगा, साफ बोलेगा, उसकी बातें कड़वी लगेंगी। पापा भी तो ऐसी बात करते हैं, दादा भी तो ऐसी बात करते हैं, और इस चीज को बहुत ग्लैमराइज करके मार्केट में प्रेजेंट किया गया, जिस चक्कर में ये बंदा कभी जो बिजनेसमैन हुआ करता था आज कंटेंट क्रिएटर बन गया। और अगर बात करें भारत पे की तो ये अपने आप कंपनी से नहीं निकले गए भाई, लोगों ने धक्के मार के निकाले कि चलो
क्योंकि इन पर और इनकी बीवी पर जिस तरीके के केस बना दिए गए थे, फ्रॉड करने के, कंपनी से नाजायज तरीकों से पैसे निकालने को लेकर, वहां पर इनकी जो एक एंटरप्रेन्योर वाली इमेज थी उसको बहुत हर्ट किया गया। जैसे ये सीजन से बाहर आए, लोगों की सिंपैथी इनके ऊपर आई, लोगों का कहना था कि वी वांट अश्नीर ग्रोवर ओनली, और वहीं से ये बन गए लोगों के मसीहा कि आदमी तो सच्चा था यार, निकाल दिया, सच्चाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन कमाल की बात है, भारत पे भी जिस पर इनको इतना गुमान था वो भी लॉस में ही रही है। बाकी अभी बंदा कंटेंट क्रिएटर बन चुका है बहुत अच्छे तरीके से। सो दीज आर द नेम्स जो शार्क टैंक पर रूल कर रहे हैं, बट असलियत कुछ और है। एंड कांग्रेचुलेशन टू मिस्टर अमन, जिनकी बोट पानी में भाई तैर रही है, डूबी नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट शार्क कौन सा है एंड क्या लगता है किन कारणों से इनकी कंपनी डूब गई होगी। बाकी मिलता हूं आपसे जल्द। हाँ, एक लड़ाई हुई थी बहुत जोरों शोरों से अपने अनुपम मित्तल की और अमित जैन की, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो दिस इज द लिंक, गो एंड वॉच।